क्या आप जानते हैं कि आज से 4500 साल पहले भी हमारे पूर्वज जो थे ना, वो पक्की ईंटों के घर में रहते थे और उनके पास बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम था। टेक्नोलॉजी भी अच्छी खासी थी। आज की क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के उन चुनिंदा फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो सीधे आपके पेपर में आते हैं। हमने पिछली क्लास में ओवरव्यू देखा था सिंधु घाटी सभ्यता का। आज की क्लास में हमारा जो बेसिक जो कंटेंट होगा वो फैक्ट्स के ऊपर होगा, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्टली वन डे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो हेलो एवरीवन, राव जी एस वेलकम यू ऑल। पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। क्या देखा था, एक क्विक रिवीजन करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका जो नॉर्दर्न जो साइट है वो हमारा मांदा है, कश्मीर का जो चेनाब रिवर पे है। जो मोस्ट ईस्टर्न जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जो साइट है वो है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में जो है, जो कि हिंडन रिवर पे है। जो मोस्ट साउदर्न जो साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की वो है दहमाबाद, महाराष्ट्र, जो कि गोदावरी रिवर पे है। जो हमारा जो पश्चिम का जो है, जो हमारा वेस्टर्न जो पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो सुक्ता के अंदर है, जो कि दास रिवर पे है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का जो है ये पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसको आपको लर्न करना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि नॉर्दर्न मोस्ट साइड ऑफ द सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी है। तो वो ऑप्शन रहेगा, उसको आपको करना होगा। चार्ल्स मैसन नोट करेंगे आपकी। चार्ल्स मैसन जो पहले व्यक्ति थे जो जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का जो है 1826 में जो उनके समक्ष कक्ष में आए थे, जिन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो उनका नाम है चार्ल्स मैसन, फर्स्ट पर्सन टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन 1826। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछता है कई बार क्वेश्चन में कि पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का के बारे में पढ़ाई जो है जानकारी प्राप्त करना स्टार्ट की थी। तो वो है चार्ल्स मैसन। आगे देखेंगे जो हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई है, जो हमें पुरातत्व विभाग जिसे कहते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जिसकी स्थापना 1861 अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा हुई थी। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने एस्टेब्लिश किया था, अलेक्जेंडर कनिंघम इन 1861। तो इसका जो काम था एएसआई का क्या था कि टू कंडक्ट सिस्टमेटिक सर्वे, रिसर्च, कंजर्वेशन ऑफ इंडियाज कल्चरल एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। जो हमारे जो पुरातात्विक जो अवशेष है, जो हमारे संस्कृति है, उनके बारे में उसके अध्ययन करना, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि कैसे क्या है। तो उसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो ये आपको ये फैक्ट याद रखना है, एग्जाम में कई बार पूछना है। एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है 1874 में, जो एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 1874 में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा इसका स्थापना हुआ था, जिसके हेड जो बनाए गए थे वो थे विलियम जोन्स। इसका भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का काम था कि स्टडी करना हमारी हिस्ट्री के, हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में, जो हमारे एशिया उसके बारे में हिस्ट्री कैसी थी क्या थी उसके बारे में स्टडी करना। इसके लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल लाया गया था। 1872 में कनिंघम आते हैं, फिर से आते हैं हड़प्पा की के बारे में स्टडी करने की, कौन सी जगह है क्या है। तो एक्चुअली होता क्या है कि वो कोशिश करते हैं साइट्स को इंटरप्रेट करने की, लेकिन वो फर्स्ट टाइम में वो कर नहीं पाते, दूसरी बार 1872 में आते हैं तो उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। 1902 में 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल पद पर जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया था। 1902 में जॉन मार्शल को नियुक्त किया गया डायरेक्टर जनरल, महानिदेशक इसका आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का को नियुक्त किया गया। जॉन मार्शल के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इन्होंने ही जो है वैज्ञानिक उत्खनन स्मारकों के संरक्षण, जैसे सांची हो गया, सांची स्तूपा हो गया, ताजमहल हो गया, में जो अग्रणी भूमिका निभाई और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की। पहली बार इन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में। और इनके नेतृत्व में दो लोग जो इंपॉर्टेंट नाम है वो इन्होंने जाँच शुरू की थी। 1924 में मार्शल ने अपनी टीम जो है दयाराम साहनी, नाम नोट करेंगे, दयाराम साहनी, और जो आर डी बनर्जी थे, इनके द्वारा जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो पाए गए अवशेषों के आधार पर कई एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऑफिशियली अनाउंसमेंट होता है 1924 में। और नोट करेंगे कि दयाराम साहनी थे 1921 में हड़प्पा की जो है, इस हड़प्पा स्थल की खोज की थी 1921। नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर पूछता है कई बार। 1921 दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज की थी। और 1922 में रखल दास बनर्जी, जिसको आर डी बनर्जी भी कहते हैं, उन्होंने मोहनजोदड़ो की स्थल की खोज की थी। 1922 रखल दास बनर्जी।
फीचर्स क्या थे, विशेषता क्या थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की? तो सबसे पहले थी कि ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन का जो औजार थे वो कांस के बनने लगे थे, ब्रॉन्ज के बनने लगे थे। इंडिया की पहली एक नगरीय सभ्यता कही जाती है सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडिया फर्स्ट से अर्बन सिविलाइजेशन। सेकंड कौन सी थी? सेकंड जो थी वो 6th सेंचुरी बीसी, जब बुद्ध पीरियड आता है तब का, उसको कहते हैं हम द्वितीय नगरीय सभ्यता कहते हैं। और जो तीसरी थी, जो थर्ड थी, वो थी जब टर्क आते हैं हमारे भारत में, तब उस समय को बोला जाता है कि थर्ड अर्बन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता की एक विशेष महत्व ये था कि वो यूटिलाइजेशन अप्रोच रखते थे, उपयोगितावादी अप्रोच रखते थे, पद्धति रखते थे। मतलब जितना उगाया उतना खाया, कोई वेस्ट नहीं करता। जैसे आज के समय में काफ़ी कुछ वेस्ट होता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय में लोग जितना प्रोड्यूस करते थे उतना वो उसको कंज्यूम भी करते थे, कोई वेस्ट नहीं होने देते थे। अच्छा, पीसफुल सिविलाइजेशन था, पीसफुल सिविलाइजेशन था, सभ्यता थी। नो एविडेंसेस ऑफ वॉर, लड़ाई के कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, तो अब ये जो हमारा था ओवरव्यू, बेसिक सा रिवीजन था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब हम एक एक करके सारे स्थलों को देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, काफ़ी और एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो हड़प्पा काल से स्टार्ट करते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग एक पद्धति है, टेक्निक है, जिससे हम पीछे के प्राचीन काल के बारे में की जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या था, टाइमिंग क्या थी, सब कुछ उसमें कौन सी पद्धति है, रेडियो कार्बन डेटिंग। एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है, तो इसको नोट करेंगे। तो हड़प्पा का जो काल था, अकॉर्डिंग टू रेडियो कार्बन डेटिंग, नोट करेंगे 3500 साल ईसा पूर्व से 1300 साल ईसा पूर्व, 3500 BC टू 1300 BC था। वैज्ञानिकों ने माना है, मॉर्टिमर व्हीलर नाम है, मॉर्टिमर मिलर, उन्होंने 2500 BC टू 1500 BC माना है हड़प्पा काल को। नोट करेंगे 2500 BC टू 1500 BC। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल, जो हेड बनाया गया था आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के, जॉन मार्शल, उन्होंने 3250 BC टू 2750। तो ये इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है, पूछता है कई बार एग्जाम्पल में कि मॉट किसके द्वारा हड़प्पा काल का जो है टाइम पीरियड है, जो स्केल है 2500 BC टू 1500 BC बताया गया। तो कौन है? मॉर्टिमर व्हीलर, याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। रफली जो है ना, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 1300 BC टू 3300 BC टू 1300 BC है। 3300 ईसा साल पूर्व से 1300 ईसा पूर्व है। अर्ली इनको जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। सिंधु घाटी जो अर्ली हड़प्पन फेज जिसे कहते हैं वो है 1300 BC टू 2600 BC है। नोट करेंगे 1300 BC टू 2600 BC है। मेच्योर हड़प्पन जो फेज है वो है 2600 BC टू 1900 BC है। और जो लेटर हड़प्पन फेज है ना, वो 1900 BC टू 1300 BC। टाइम पीरियड काफी पूछ लेता है कभी किस एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था कि जो हमारी जो वर्ल्ड की जो सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो है मेसोपोटामिया की है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, रोम की, इजिप्ट की है। तो उसमें देखेंगे सिमिलरिटीज़ क्या है मेसोपोटामिया और जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में। सिमिलरिटी क्या थी कि अर्बन सिविलाइजेशन वहाँ पे भी नगरीय सभ्यता थी मेसोपोटामिया में, सिंधु घाटी सभ्यता की भी जो है नगरीय सभ्यता कही जाती है। स्क्रिप्ट वहाँ पे भी मिले हैं, स्क्रिप्ट यहाँ पे भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। जो घर थे वो ईंटों के बनाए गए थे मेसोपोटामिया में भी, और यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी घर जो है ईंटों के बनाए गए थे। ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकासी था मेसोपोटामिया में, और सिंधु घाटी सभ्यता में भी जल का निकास था। डिसिमिलरिटीज देखेंगे कि डिसिमिलरिटीज क्या है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहना प्लांट वे सिविलाइजेशन, जिसका सिस्टमेटिक वे जो नगरीय सभ्यता थी, और जो मेसोपोटामिया थी वो जिगजैग थी, सिस्टमेटिक नहीं थी। मेसोपोटामिया में ना जो घर थे वो कच्ची ईंटों के बने थे, जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे। मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट थी वो पॉइंटेड थी, बट जो हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्टोग्राफी है, जिसको आसानी से समझा जा सकता है। टेम्पल जो मंदिर है, मेसोपोटामिया में टेम्पल मिलते हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में टेम्पल का जो मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। तो ये हमारे सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज मेसोपोटामिया इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण जो स्थल थे वो कौन कौन से थे, तो नोट करेंगे। पाकिस्तान में डिवाइड है, जो प्रांत हैं वो बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब। बलूचिस्तान से इंपॉर्टेंट जो हड़प्पन के जो साइट्स हैं, जो स्थल हैं, वो हैं सुतका गेंदर। नोट करिए, बलूचिस्तान से सुतका गेंदर, डाबरकोट, बालाकोट, सुतका को, नौसारो। सिंध प्रांत से मोहनजोदड़ो, चाहुंद्रो, अमरी, कोट डीजी, अली बुरान। पंजाब से नोट करेंगे डेरा इस्माइल खान, रहमान धेरी, हड़प्पा। तो ये पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अफगानिस्तान से नोट करेंगे सुरतगोई और मुंडीगक।
जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपकी पूछे गए हैं वही मैं बताऊंगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सुरतगोई एंड मुंडिका का अफगानिस्तान। यहाँ से क्या है ना, सुरतगोई से ना कैनाल के, नहर के साक्ष्य मिले हैं, जो कि कल्टिवेटेड फील्ड को भी दर्शाता है कि कल्टिवेटेड फील्ड में यूज होता था नहर को पानी का। हरियाणा से राखीगढ़ी, बनवाली, मिताठल, कुनाल, बालू, ऐशवाल। पंजाब से नोट करेंगे रूपनगर, जिसे रोपड़ भी बोलते हैं, चक, बारा, संघोल। जम्मू कश्मीर से, जो कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट साइट है सिंधु घाटी सभ्यता की, मांदा। राजस्थान से कालीबंगा, बलाथल, तरखान, ग्वाला, धेरा। उत्तर प्रदेश से आलमगीरपुर, बड़गांव, हुलास, मांडी, सनौली। गुजरात से नोट करेंगे रन ऑफ कच्छ से धौलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर। गल्फ ऑफ खंबात गुजरात से नोट करेंगे रंगपुर, रोजडी, कुंतसी, नागेश्वर, प्रभास पतन, शिकारपुर, लोथल। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ना, आपकी जो साइट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, उनको याद रखना है। पूछा है कई बार कौन सी साइट्स कहाँ पे, किस कंट्री में या किस स्टेट में स्थापित है, तो इसके बारे में पूछता है कभी, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना है। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पहले देख लेते हैं हम। जो कालीबंगा है ना, जो राजस्थान की जो साइट्स हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, उसका जो ईस्टर्न जो टीला है ना, जो पूर्वी टीला है जिसे लोअर पार्ट भी बोलते हैं, उसको भी फोर्टिफाई किया गया था, उसको भी फोर्टिफिकेशन था, किलेबंदी था, याद रखिएगा। लोथल और सुरकोटदा से कोई भी सेपरेशन नहीं मिला है हमको ईस्टर्न और वेस्टर्न टीला में, ये एक ही में किलेबंद किए गए हैं, मेड इन वन फोर्टिफिकेशन, लोथल एंड सुरकोटदा। चाहुंद्रो का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है कि कहाँ से किलेबंद का साक्ष्य नहीं मिला, नो एविडेंस ऑफ फोर्टिफिकेशन, तो कहाँ से नहीं मिला, तो चाहुंद्रो से नहीं मिला है। चाहुंद्रो रिमेंबर करेंगे, चाहुंद्रो। चाहुंद्रो कहाँ की साइड है, तो पाकिस्तान सिंध प्रांत की। धौलावीरा से जो हमारा जो वेस्टर्न टीला है जिसे सिटेडल टाउन भी बोलते हैं हम, जो ईस्टर्न टीला जिसे लोअर टाउन बोलते हैं, इसके अलावा धौलावीरा एकमात्र ऐसी साइट है जहाँ से हमें मिडिल टाउन भी मिलता है, मतलब 3 भागों में बटा था धौलावीरा, ठीक है। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो हमारे जो अभी बीबी लाल जो है, बीबी लाल आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो कि डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं एएसआई के 1968 टू 1972 में। बीबी लाल ने जो है रामायण और महाभारत के स्थलों का उत्खनन किया था, फाउंड किया था, जानकारी प्राप्त की थी किसकी, महाभारत और रामायण की साइट्स की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार एग्जाम में पीसीएस में भी पूछा है कि बीबी लाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बीबी लाल फाउंडेड साइट्स ऑफ रामायण एंड महाभारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो एक एक करके ना हम सारे साइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछता है, कोई भी एग्जाम एसएससी हो, जीडी हो, पैट हो, रेलवे हो, एमटीएस हो, बिहार एग्जाम हो, किसी में भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा स्थल की, हड़प्पा साइट्स के बारे में देखेंगे। तो नोट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। हड़प्पा जो है कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान। जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साहिवाल, पूछ लेता है, कभी पूछ सकता है कि जिला कौन सा है, तो साहिवाल डिस्ट्रिक्ट, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान। नदी कौन सी है, किस नदी किनारे है हड़प्पा, रवि नदी, रावी नदी। उत्खनन किसने किया था, दयाराम साहनी 1921 में, बताया था पहले, दयाराम साहनी 1921। उस समय के डीजी कौन थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई कौन थे, तो कौन थे, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, ठीक है। हड़प्पा के बारे में विशेषता ये है कि जो इसका वेस्टर्न टीला है ना, नोट करेंगे, जो वेस्टर्न टीला है जिसको सिटेडल टाउन भी बोलते हैं, सिटेडल एरिया बोलते हैं, उसको नाम दिया गया जिसको कहते हैं माउंट एबी। नोट करेंगे माउंट एबी, वेस्टर्न टीला को माउंट एबी। इसको फोर्टिफाइड किया गया था, यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे प्रशासनिक कार्य होते थे, पब्लिक बिल्डिंग थी यहाँ पे, कहाँ पे, माउंट एबी में, सिटेडल एरिया, ठीक है। फोर्टिफिकेशन था। जो माउंट एबी ना, उसके उत्तर में, नॉर्दर्न ऑफ माउंट एबी, एक माउंट और था जिसे कहते हैं माउंट एफ। नोट करेंगे, पूछा है कई बार माउंट एफ कहाँ पे है, तो उस हड़प्पा में है, हड़प्पा साइड्स में। तो माउंट एबी की नॉर्दर्न में माउंट एफ है। ये किस लिए था, ये फेमस था लार्ज ग्रेनरीज के लिए, अन्नागार जो थे ना, बड़े बड़े अन्नागार यहाँ पे थे माउंट एफ में। अब माउंट एफ के जो फर्दर नॉर्थ में था वर्क्समैन क्वार्टर, श्रमिकों के आवास जो होते थे ना, वो माउंट एफ के फर्दर नॉर्थ में था। नोट करेंगे फर्दर नॉर्थ में, यहाँ पे ना 2 रो थी जो श्रमिकों के आवास थे, वहाँ पे 2 रो थी, एक रो में 7 कमरे थे, दूसरी रो में 8 कमरे, टोटल 15 कमरे थे, के साक्ष्य मिले हैं।
माउंट एबी बता दिया एडमिनिस्ट्रेटिव दुर्ग क्षेत्र था। माउंट एफ जो है अन्नागार था और उसके नॉर्दर्न में वर्कमैन्स क्वार्टर था। अच्छा, नॉर्दर्न जो वर्क्समैन क्वार्टर के भी उत्तर में चले जाएंगे तो वहाँ से मिला है हमको नॉर्दर्न ऑफ वर्क्समैन क्वार्टर में 18 वृत्ताकार संरचनाएं मिली हैं, सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिला है, जिसे जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना कि ये जो है ना अनाज पीसने या किसी औद्योगिक कार्य के लिए उपयोग में आते थे। तो नॉर्दर्न ऑफ वर्क्समैन क्वार्टर क्या मिला है? 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म मिले हैं। अच्छा, फर्दर नॉर्दर्न में चले जाएंगे 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म के, तो एक विशाल नगार जिसे ग्रेनरी मिला है, ग्रेनरी कहते हैं, वो मिला है। इसमें कुल 12 कक्ष थे, रूम थे। इसमें दो दो रो में जो डिवाइडेड हैं, 6+6। अनाज भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन अन्नागारों की, ग्रेनरीज की, कि यहाँ पे अनाज मिले नहीं है, केवल ग्रेनरी तो हैं, रूम तो हैं बड़े बड़े, लेकिन यहाँ पे अनाज के साक्ष्य नहीं मिले। नो सीरियल्स फाउंड फ्रॉम हड़प्पा ग्रेनरी, किसी प्रकार का अनाज सीधे रूप से नहीं मिला है। ठीक है, तो क्या इसमें फैक्ट हमने देखा कि वेस्टर्न जो टीला है, सिटेला जिसे कहते हैं, वहाँ पे माउंट एफ है। फर्दर माउंट एफ के नॉर्दर्न में क्या है? माउंट एबी है। माउंट एबी के फर्दर नॉर्दर्न में माउंट एफ है। माउंट एफ के फर्दर नॉर्थ में क्या है? वर्क्समैन क्वार्टर है। वर्क्समैन क्वार्टर के फर्दर नॉर्थ में क्या है? 18 सर्कुलर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, जब अनाज नहीं मिला है तो इसको ग्रेनरी क्यों कहा गया, अन्नागार क्यों कहा गया? इतिहासकारों ने इसे जो ग्रेनरी इसलिए माना क्योंकि पहला रीजन था संरचना, जो भंडारण है, स्टोरेज के लिए उपयुक्त था। ये इससे दर्शाता है। 12 कमरे थे, 6+6 का व्यवस्थित निर्माण था। पास में वृत्ताकार चबूतरा था जिसे मतलब अनाज पीसने के लिए माना गया। और जो हवा है ना, हवा के लिए वेंटिलेशन की व्यवस्था थी। तो इन सब संकेतों के आधार पर ना जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने माना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्रेनरी कभी रहा होगा, लेकिन सीधे रूप से अनाज के प्रमाण नहीं मिलते। तो ये हमारा था हड़प्पा के बारे में बेसिक फैक्ट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे हड़प्पा में धातुओं से बने औजार पाए गए हैं। नोट करेंगे, धातुओं से बने, मेटल से बने औजार पाए गए हैं। अच्छा, यहाँ पे सिमेट्री एच भी मिली है हड़प्पा में। जो लोअर एरिया है लोअर, वहां से उसके साउथ में सिमेट्री एच मिली। नोट करेंगे सिमेट्री एच कहाँ मिली? हड़प्पा के लोअर एरिया के साउथ मिली, साउथ ऑफ लोअर एरिया। ये लेटर हड़प्पा पीरियड का है, ये भी नोट कर लेंगे, लेटर हड़प्पा पीरियड का है। अच्छा, सिमेट्री R37 नोट करेंगे, सिमेट्री R37 साउथ ऑफ सिमेट्री एच मिली है। तो 2 सिमेट्री मिली हड़प्पा से, कौन सी? सिमेट्री एच और R37। ठीक है, और क्या क्या मिला है? वैनिटी बॉक्स मिला है, सौंदर्य प्रसाधन मिला है के साक्ष्य मिले हैं। कॉपर की स्केल मिली है, तांबे की स्केल मिली है, जिससे पता चलता है कि वहाँ के लोग जो मापने नाप तौल में भी ज्ञानी थे। वुडन कॉफिन, लकड़ी के ताबूत मिले हैं जिसमें मृत व्यक्ति के शरीर को रखने के लिए लकड़ी से बना डिब्बा या बक्सा जिसे कहा जाता है, वुडन कॉफिन मिला है। सील मिले, मोहरे मिली हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा है कि जो हड़प्पा की जो सील मिली उस पर कौन कौन से जानवर चिन्हित हैं। तो नोट करेंगे, बैल है, एक सिंग वाला पशु है, यूनिकॉर्न बोलते हैं, हाथी है, गैंडा है, आदि ये सब है। ठीक है, तो ये था हमारा हड़प्पा के बारे में बेसिक फैक्ट्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो तो पाकिस्तान, नोट करेंगे मोहनजोदड़ो पाकिस्तान कंट्री। सिंध स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? लारकाना डिस्ट्रिक्ट है। उत्खनन किसने किया था? एक्सकवेशन RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। ईयर कौन सा है? 1922। इन दोनों का ईयर पूछता है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का, तो उसका 1921 है, मोहनजोदड़ो का 1922 बाई RD बनर्जी। रिवर इंदस रिवर, डिवाइडेड इनटू सिटेडल, वेस्टर्न टीला एंड लोअर टीला। ठीक है, 2 भाग में, एक वेस्टर्न टीला है और एक ईस्टर्न टीला है। यहाँ पे एडवांस ड्रेनेज सिस्टम के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की मीनिंग का भी क्वेश्चन आता है कि मोहनजोदड़ो की मीनिंग का क्या मतलब है? तो माउंट ऑफ डेथ, मौत का टीला जिसे बोलते हैं। सिंध बाग भी बोलते हैं, इसका मतलब है मोहनजोदड़ो का। सिटी ऑफ स्टूपास, गार्डन ऑफ सिंध, 2-3 नाम है, इनको याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा है। मोहनजोदड़ो क्या बोलते हैं? माउंट ऑफ डेथ, सिंध बाग, सिटी ऑफ स्टूपा, गार्डन ऑफ सिंध। सिटेडल जो एरिया है ना, जो वेस्टर्न टीला है, वहां से ग्रेट बाथ मिला है, सार्वजनिक स्नानागार मिला है। ग्रेनरी मिली है 45 × 23 मीटर की। कॉलेज ऑफ प्रीस्ट मिला है, साक्ष्य मिले हैं। असेंबली हॉल के भी साक्ष्य मिले हैं, साउथ सिटेडल के साउथ के। ठीक है, तो ये सब हमारा मोहनजोदड़ो के बारे में। ग्रेट बाथ जो है स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से, उसकी काफ़ी विशेषता है। जो उसका जो संरचना है ना, उसके जो टॉप नॉर्थ में ना, वहाँ पे प्रीस्ट हाउस मिले हैं, मतलब जो पुरोहितों के आवास हैं वहाँ पे। और उसके जो साउथ में है ना,
जो स्नानागार बना हुआ है, ठीक है, उसके साउथ में ड्रेन जो वेस्टेज जो वाटर है ना उसको निकासी के लिए इंतजाम के साक्ष्य मिले हैं कि जो गंदगी था वो साउथ के एक कॉर्नर से निकाल दिया जाता है। उसके बगल में जो ईस्ट में स्नानागार के जो पूर्व में कुआं मिला है जिससे साफ पानी इस स्नानागार में भरा जाता था और फिर इसको वेस्ट ड्रेनेज से निकाल दिया जाता था। पहला प्राचीन स्नानागार है। सीढ़ियां जो है ना उत्तर दक्षिण दिशा में बनी थी। छत ईंटों से बनी थी। जिप्सम का प्रयोग किया गया है ईंटों को जोड़ने के लिए। और वाटर प्रूफिंग, देखिए कितना ध्यान रखते थे कि वाटर प्रूफ के लिए, पानी की लीकेज ना वाटर प्रूफ के लिए बिटुमिनस का उपयोग किया गया था। स्नानागार के दक्षिण में बताई देखिए जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम का प्रबंध था। स्नानागार के पूर्व में एक कुआं था जिसका उपयोग स्वच्छ पानी को स्नानागार में भेजने के लिए किया जाता था। डायमेंशन पूछता है, डायमेंशन कितना है स्नानागार का, तो डायमेंशन 11.88 इंटू 7 इंटू 2.44 मीटर। बड़े बड़े कमरे वरांदा के साथ बने हुए थे जिसे पुरोहितों का आवास कहते थे। मोहरे भी मिली हैं, सील्स भी मिले हैं। जो लोअर एरिया है मोहनजोदड़ो का, लोअर टीला, उसको आर्कोलॉजिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए हैं। काफ़ी बार एग्जाम पूछा तो इसको भी नोट करेंगे। जो नॉर्थन एरिया है उसको डी के एरिया बोला गया। रेजिडेंटल एरिया, यहाँ पे लो प्रीस्ट किंग जो थे, लोग रहते थे, पुरोहित आवास थे, डी के एरिया। साउथ के एरिया को वीएस एरिया बोला गया है। अच्छा, जो नॉर्दर्न है ना उसके डी के एरिया और लोअर हाउस के बीच में एक और एरिया मिला जिसे एच आर एरिया बोलते हैं, एच आर एरिया, जिसमें हाउसेस बने थे, स्ट्रीट थी, गलियां थी। कांस्य से बनी जो है ना डांसिंग स्टैचू, मतलब नृत्य की हुई मूर्ति, कांस्य की बनी हुई, मोरंज की बनी हुई नृत्य की हुई एक लड़की की मूर्ति मिली है जो कहाँ से मिली, एचआर एरिया से मिली। याद रखिए, फिर पूछे कहाँ से मिली, मोहनजोदड़ो के एचआर एरिया से मिली है। जो पुरोहित की जो स्टैचू मूर्ति है ना, पुजारी की जो मूर्ति है वो कहाँ से मिली, डी के एरिया से मिली है मोहनजोदड़ो के। इंपॉर्टेंट दो फैक्ट यहाँ पे हो गए। प्रीस्ट किंग की स्टैचू जो मिली डी के एरिया से, और जो डांसिंग ब्रॉन्ज गर्ल स्टैचू है वो एचआर एरिया से मिली है मोहनजोदड़ो के। ठीक है, मोहनजोदड़ो से सिमेट्री के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन बरियल के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, समाधान के मिलते हैं लेकिन कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले। और हड़प्पा में तो मिले हैं सिमेट्री एच और सिमेट्री R37। मोहनजोदड़ो से यहाँ से पशुपति जैसी एक मोहर कोई मिली है, मुद्रा है, जिसमें ये माना गया कि बीच में एक मानव जो है आकृति बैठी हुई है। बैठने की जो मुद्रा है वो योग मुद्रा में है। सिर पर सिंह है। चारों ओर जानवर हैं। जानवर कौन से एग्जाम में पूछता है कि जो पशुपति सील जो मिली है उसके में चारों ओर जानवर कौन कौन से हैं, तो हाथी है, बाघ है, गेंडा है, भैंस है, हिरण है, नीचे हिरण बैठे हैं। तो इन सबको जब आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी किया तो इसको बोला कि पशुपति से कुछ आदि योगी से शंकर जी से रिलेटेड है। ठीक है, लिपि जो है, जो जो मोहनजोदड़ो की जो लिपि है ना वो बूस्ट्रोफेडन टाइप की थी। बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। बूस्ट्रोफेडन मतलब कि जो राइट टू लेफ्ट लिखेंगे, फिर अगली पंक्ति में लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, फिर अगली पंक्ति में लेफ्ट टू राइट। तो ये बूस्ट्रोफेडन लिपि थी, स्क्रिप्ट था। पूछता है कैसे कि लिपि मोहनजोदड़ो की स्क्रिप्ट क्या कौन सी थी, तो याद रखेंगे बूस्ट्रोफेडन। नेक्स्ट देखेंगे कालीबंगा। तो राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान नोट करेंगे। घग्गर रिवर नोट करेंगे। मीनिंग क्या है कालीबंगा, देखो काली चूड़ियाँ जिसे बोलते हैं, ब्लैक बैंगल्स नाम दिया गया कि कालीबंगा। एक्सकवेशन किया था इसका बीबी लाल और बी के थापर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करेंगे, बीबी लाल एंड बी के थापर, कालीबंगा। यहाँ का जो वेस्टर्न टीला है ना, जो सिटेलर एरिया, दो भागों में विभाजित था। एक था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए, दूसरा था रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए। इट इज ओनली साइट फ्रॉम वेयर लोअर टीला ऑल्सो फोर्टिफाइड। ये एकमात्र ऐसा साइट है जिसका जो लोअर एरिया है ना वो भी ईस्टर्न एरिया है, वो भी किलेबंद था। कालीबंगा की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि खेतों में जो है ना हल के निशान मिले हैं। प्रॉपर एग्रीकल्चर के जो प्रमाण यहीं से मिलते हैं। प्राचीन काल के खेत में हल के निशान मिले हैं, हल के निशान मिले हैं। यह विश्व का सबसे पुराना जुताई का प्रमाण माना जाता है। जल निकासी ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिला है कालीबंगा से। कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसे गरीबों का शहर भी कहा जाता है कालीबंगा को। यहाँ से 7 फायर अल्टर मिले, अग्निकुंड के प्रमाण मिले, मतलब कि 7 अग्निकुंड मिले एक साथ। ये कनेक्ट करता है कि वहाँ उस समय के लोग जो हैं अग्निकुंड वगैरह जो धर्म में भी विश्वास रखते थे, पूजा पाठ करते थे। डबल बरियल, आदमी और औरत एक साथ दफन के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ पे 3 प्रकार से दफन किए जाते हैं। एक एक्सटेंडेड बरियल जिसे पूर्ण दफन कहा जाता था, जिसमें शव को जो है ना, जो बॉडी को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। दूसरा है पॉट बरियल, घड़ा दफन, जिसमें अस्थियां या अवशेष मिट्टी के घड़े में रखकर दफनाए जाते थे। सिंबॉलिक बरियल भी होता था कालीबंगा में, प्रतीकात्मक दफन जिसे कहते हैं, जिसमें जो है ना कब्र तो होती थी लेकिन शव नहीं मिलता था, बॉडी नहीं मिलती थी, केवल क्या मिलता था, उनसे रिलेटेड सामान मिलते थे, बर्तन मिलता था, अन्य वस्तुएं मिलती थी। अंडाकार ओवल शेप सिमेट्री मिली है यहाँ से कालीबंगा से।
पूछा है कि अंडाकार से सिमेट्री कब्रिस्तान कहाँ से मिला, तो कालीबंगा। भूकंप मोस्ट इंपॉर्टेंट, भूकंप के प्राचीन जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, सबसे पहले तो कालीबंगा से मिले भूकंप के प्रमाण मिले, क्योंकि दीवारों में दरारें पड़ गई हैं, तो उससे आर्कियोलॉजिस्ट ने यह माना कि उसमें भूकंप भी आते थे। भूकंप के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। तंदूर मिट्टी का चूल्हे के प्रमाण मिले हैं। देखिए तंदूर जो आज के समय जो तंदूर की रोटी बनाई जाती है वो उस समय कालीबंगा में मिले थे। ईंटों पर डिजाइन मिले हैं। कैमल बोन मिला है, ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिससे कनेक्ट किया जाता है कि उस समय ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता था किसका, कैमल का। और मेसोलिथिक एज में बताया था गुजरात का नेवल से प्राप्त था हमें कैमल बोन। लकड़ी के बने नाले मिले हैं कालीबंगा से, लकड़ी के बने नाले थे। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था कालीबंगा साइड से। आगे देखेंगे चाहुंद्रो, देखेंगे चाहुंद्रो पाकिस्तान नोट करेंगे, चाहुंद्रो पाकिस्तान। सिंध स्टेट, रिवर इंदस रिवर। एक्सकवेशन किसने किया था, एन.जी. मजूमदार, नोट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें देखिए सब फैक्ट है, लर्न करना है आपको, कुछ समझना नहीं ज़्यादा। एन.जी. मजूमदार। यह एकमात्र हड़प्पन साइट है जहां जो सिटेडल जो है ना, वेस्टर्न टीला, वो नहीं मिला है। ये इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि सिटेडल इसमें एरिया नहीं है, वेस्टर्न टीला नहीं है। यहाँ से फोर्टिफिकेशन के प्रमाण नहीं मिले हैं। कर्व्ड ब्रिक्स, मुड़ी हुई ईंट के प्रमाण मिले हैं। कर्व्ड ब्रिक्स, मुड़ी हुई ईंट के प्रमाण मिले हैं। यहां से आपको जो है ना चाहुंद्रो से बीड्स इंडस्ट्री, मनके बनाने का उद्योग के प्रमाण मिले हैं। मनके बनाने का उद्योग मतलब एक फैक्ट्री स्टेब्लिश थी जहां पर मनके बनाए जाते थे। किस टाइप के मनके बनाए जाते थे, पत्थर के, शंख के और हाथी के दांत के, तो ये सब बनते थे उसमें। कॉस्मेटिक आइटम मिले हैं चाहुंद्रो से, जैसे लिपस्टिक हो गया, काजल हो गया, कंघी हो गई, इन सब ये सब मिले हैं। यह दिखाता है कि इन दो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जीवन स्तर काफी उन्नत और व्यवस्थित था। एक मोहर मिली है जिसमें 3 घड़ियाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहुंद्रो से एक मोहर मिली है जिसमें 3 घड़ियाल और 2 मछली की आकृति बनी है। नालियां जो थी वो मिट्टी की बनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये था हमारा चाहुंद्रो के बारे में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा लोथल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का जो इंपॉर्टेंट साइट है उसमें। गुजरात है, नोट करेंगे, लोथल गुजरात। रिवर भोगवा रिवर, जो ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर। एक्सकवेशन किसने किया था, एस.आर. राव। काफी बार पूछा है लोथल का एक्सकवेशन किसने किया था, एस.आर. राव। इसको लिटिल मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। ये विश्व का सबसे प्राचीन डॉक यार्ड माना जाता है जहां जहाजों के रुकने और व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। इसकी जो जो डॉक यार्ड है उसकी साइज का जो अनुमान लगाया गया है आर्कियोलॉजिस्ट ने, वो है 200 इंटू 35 मीटर है। ऐसा राव ने जो सिटेडल वेस्टर्न टीला को क्या बोला, एक्रोपोलिस बोला है, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसा राव ने सिटेडल जो एरिया वेस्टर्न टीला है जो उनको लोथल का, उसको एक्रोपोलिस बोला है। अच्छा, यहाँ से रंगाई के प्रमाण मिले हैं डाई करने के, तो ये इससे ही कनेक्ट किया जाता है कि उस समय के लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी उन्नत और विकसित थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को विकास को दिखाता है। कॉटन कपास के प्रमाण मिले हैं लोथल से, लेकिन हमसे सबसे प्रिमिटिव एविडेंसेस कहाँ मिले कपास के, तो वो मेहरगढ़ बलूचिस्तान, न्यूलिथिक एज में, याद रखेंगे। लोग कपास उगाते और उसे वस्त्र बनाते थे। बर्तनों में चावल के अवशेष पाए गए हैं। फायर अल्टर, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी टेराकोटा से बनी नाव के प्रमाण मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाव के प्रमाण कहाँ से मिले, तो हमें लोथल गुजरात से मिले। आइवोरी दांत से बनी स्केल, मापने की पट्टी के प्रमाण मिले हैं। हाथी के दांत से बनी स्केल के प्रमाण मिले हैं। यह दिखाता है कि माप तौल बहुत एक्यूरेट थी वहाँ भाई, वहाँ पे जो लोथल है ना वो उसमें बहुत एक्यूरेट थे हम लोग वहाँ के। बीबी लाल और जो एसपी गुप्ता जी है ना, उन्होंने लोथल और जो सुरकोटदा हो गया, कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया, इससे घोड़े की जो हड्डियों के साक्ष्य का उल्लेख किया है, नोट करेंगे। पूछा है हड़प्पा में क्या घोड़ों के साक्ष्य मिले, तो बिल्कुल मिले, नोट करेंगे। कन्निंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी का साक्ष्य मिला है लोथल से। कनिंग फॉक्स, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले। तो ये हमारा था ना लोथल का, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ, जो एग्जाम में आया है या आएगा उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आपको इनको रिवाइज करना है, लर्न करना है। कई बार जब देखेंगे आप इसको तब जाके कहीं लर्न होगा, तो इसको पढ़ते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे लोथल के बाद। लोथल के बाद देखेंगे धोलावीरा, गुजरात, कच्छ एरिया। धोलावीरा गुजरात, कच्छ एरिया। 2 नदियों के बीच में है लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी 2 नदी है, मानसर एंड मनहर। एक्सकवेशन किया था जेपी जोशी ने। इसको लेक सिटी बोला जाता है, झीलों की नगरी बोला जाता है धोलावीरा को। धोलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था, सिटेडल वेस्टर्न, लोअर ईस्टर्न और एक मिडिल, इन दोनों के बीच में, तो 3 हो गए। मीनिंग क्या है धोलावीरा का, सफेद कुआं बोलते हैं, व्हाइट वेल। यहाँ एक बड़ा साइन बोर्ड मिला है, साइन बोर्ड मिला है, चिन्ह, मतलब जैसे आज के समय में नहीं देखते हैं कि लेफ्ट जाना है राइट जाना है तो साइन सिंबल दिखता है हमको, तो वैसे ही धोलावीरा में मिला है, इसके साक्ष्य मिले। एक बड़ा स्टेडियम या जिसे कह लीजिए आप ओपन ग्राउंड, एक बड़ा मैदान मिला है, जिससे इंटरप्रेट किया आर्कियोलॉजिस्ट ने कि ये पब्लिक इवेंट के लिए उपयोग में किया जाता था।
ये लगभग कर्क रेखा जो है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास स्थित है। नोट करेंगे। धोलावीरा पूछता है कि कौन सा जो हड़प्पा की साइट है स्थल है जो कर्क रेखा के पास में स्थित है, तो कौन सा है? धोलावीरा। पत्थर का अधिक उपयोग किया गया है। वेस्टर्न जो टीला है ना वहां पे वाटर हार्वेस्टिंग जलाशय का प्रमाण मिले हैं। देखिए उस समय के लोग हार्वेस्टिंग में करने लगे थे, जो आज के लोग नहीं करते हैं, उस समय के लोग करते थे, पानी के महत्व को जानते थे, तो वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा को यूनेस्को ने 2021 में कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। नोट करेंगे। तो ये था हमारा धोलावीरा के बारे में। आगे देखेंगे, नोट करेंगे। सुरकोटदा रीजन है गुजरात, कच्छ एरिया। एक्सकवेशन किया था जेपी जोशी। एविडेंसेस क्या मिले यहाँ पे? घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, हॉर्स के। नेक्स्ट है बनवाली, हरियाणा। रिवर है रंगोई। एक्सकवेशन किया था आर.एस. बिष्ट ने। मिट्टी के हल मिले हैं, यहां से मिट्टी के हल मिले हैं। बेहतर खेती के प्रमाण मिले हैं, बेटर एग्रीकल्चर सिस्टम मिला है यहाँ से। रोपड़ देखेंगे, रोपड़ साइड पंजाब, सतलज रिवर के किनारे। एक्सकवेशन किया था बीवी लाल एंड यागदत्त शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है कई एग्जाम में कि रोपड़ का एक्सकवेशन किसने किया था, तो यागदत्त शर्मा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद ये एकमात्र ऐसी साइट है जिसका खनन हुआ था, एक्सकवेशन हुआ था आफ्टर 1947, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कॉपर की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी देखेंगे। राखीगढ़ी ये एकमात्र सबसे बड़ी साइट है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता की। राखीगढ़ी हरियाणा में है। एक्सकवेशन किया था सूरज भान ने। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, एक्सकवेशन किया था कमेटी ऑफ भारत सेवक समाज ने। इंपॉर्टेंट है, पूछा है कई बार में कौन सी साइट का जो भारत सेवक समाज ने खनन किया था, तो आलमगीरपुर का है हड़प्पा का। मिताथल सूरज भान ने। कुनाल हिसार हरियाणा में, पूछा है हरियाणा में हिसार में कौन सी साइट है हड़प्पा की, तो कुनाल। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। रंगपुर, यहाँ से पैडी के रिमेन मिले हैं, धान के अवशेष मिले हैं। रोजडी का है गुजरात। नौसारो बलूचिस्तान में। नेक्स्ट है नौसारो बलूचिस्तान। यहाँ से इंपॉर्टेंट है सिंदूर के एविडेंसेस मिले, साक्ष्य मिले हैं नौसारो बलूचिस्तान से। नोट करेंगे, काफी एग्जाम पूछा है कि सिंदूर के साक्ष्य कहाँ से मिले, कौन से हड़प्पा की साइड से मिले, तो कहाँ से मिले? नौसारो से मिले। सुतका गेंदर दास रिवर के किनारे। तो ये था हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना साइट्स, जो स्थल हैं हड़प्पा के, उनके बारे में। आगे देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि सामाजिक संगठन कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो कुछ आर्कियोलॉजिशियन उन्होंने डिफरेंट नाम दिए हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एल बासन। नोट करेंगे, एल बासन ने बोला है कि एक प्रीस्ट सिविलाइजेशन था, पुरोहितों का जो है सभ्यता थी, प्रीस्ट सिविलाइजेशन। आर.एस. शर्मा ने बोला है मर्चेंटाइल सिविलाइजेशन था। मैके नाम था एक जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बोला डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता को। स्टुअर्ट पिगॉट ने बोला है कि जो हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ना वो बोथ कैपिटल है किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट किसने क्या बोला, ये 4 नाम याद रखिएगा। एल बासन प्रीस्ट सिविलाइजेशन बताया है, आर.एस. शर्मा मर्चेंटाइल सिविलाइजेशन, मैके ने बोला है डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन, और स्टुअर्ट पिगॉट ने दोनों को कैपिटल बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन की। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट ये था कि यहाँ से कास्ट सिस्टम के एविडेंसेस मिलते हैं, बिकॉज जो हाउसेस थे, जो घर थे, वो अलग अलग बने थे। मैट्रियार्चियल सोसाइटी था, मात्रात्मक सत्ता थी उस समय, मतलब जो देवी को, जो लेडीज को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। यूटिलाइजेशन अप्रोच थी, उपभोक्तावादी थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन था, ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते थे। एविडेंसेस मिले हैं वैनिटी बॉक्स के हड़प्पा से, सौंदर्य प्रसाधन। एविडेंसेस मिले सिंदूर के नौसारों से, बता ही दिया। डबल बरियल के एविडेंसेस मिलते हैं हमको, सती प्रथा जैसे सिस्टम बताए जाते हैं, वो भी मिले हैं हमें हड़प्पा से, डबल बरियल। पॉलिटिकल अगर राजनीतिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ हाउस ऑफ प्रीस्ट नाम के साक्ष्य मिलते हैं, पुरोहितों के आवास मिलते हैं, तो इससे पता चलता है कि वहाँ पे राजनीति भी थोड़ी डेवलप हो चुकी थी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो इकोनॉमी जो थी सिंधु घाटी सभ्यता की, एग्रीकल्चर खेती पे और पशुपालन पे और आर्किटेक्चर पे भी थी, शिल्प पे भी थी, आर्ट एंड क्राफ्ट पे भी निर्भर थी। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिकेशन और आर्किटेक्चर पे। एग्रीकल्चर के जो प्रमाण हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे कालीबंगा से प्लो फील्ड के जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नोट करेंगे, कालीबंगा से जुते हुए खेत। बनवाली से हल मिला है। लोथल से चावल के साक्ष्य मिले। रंगपुर से पैडी के साक्ष्य मिले, भूसी के। मोहनजोदड़ो से कॉटन के क्लोथ्स। लोथल से ही फ्लोर ग्रिंडर एविडेंसेस। ग्रेनरी सिस्टम भी मिले फाउंड वेरियस साइट्स।
डोमेस्टिकेशन की अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जो सील है, मोहर है, वो मिली हैं डिफरेंट एनिमल की, जैसे ऑक्स हो गया, गोट हो गया, डॉग, कैट, एलिफेंट, डियर, इनके भी साक्ष्य मिले हैं डोमेस्टिकेशन के, पशुपालन के। क्राफ्ट और इंडस्ट्री के जो साक्ष्य मिले वो भी मिले हैं, जो हमें क्लॉथ इंडस्ट्री का मिला है, रेड रेड क्लॉथ के साक्ष्य मिले हैं, सिल्वर यूटेंसिल के साक्ष्य मिले मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से ही प्रीस्ट किंग जो है, पुरोहित की जो मूर्ति है, उसके साक्ष्य मिला है, उसका अवशेष मिला है। कालीबंगा से कॉटन क्लॉथ के जो है साक्ष्य मिले हैं, जो कि जो है रिमेन्स ऑन द टेरा कॉटन मेड यूटेंसिल्स एविडेंसेस फाउंड कालीबंगा से। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था, हमारा जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार और वाणिज्य कैसा था। तो लोथल से हम बताई दिए कि सिप के साक्ष्य मिले, तो यानी जो सिप का आवागमन था वहाँ पे 16 मल्टीपल ऑफ वेट मिले हैं मेजरमेंट के लिए, और स्केल भी मिली मापन के लिए। तो ट्रेड वाला जो ट्रेड था ना, जो व्यापार था, वो बाटर सिस्टम पे निर्भर था। बाटर सिस्टम क्या था कि मतलब कि सामान के बदले सामान देना, पैसा नहीं चलता था। एविडेंस मिले जैसे खेतरी से, जो खेतरी जो राजस्थान की जो साइट है, वहाँ से कॉपर मंगाया जाता था। बलूचिस्तान अफगानिस्तान से कॉपर, कोलार कर्नाटका से गोल्ड, गुजरात सिंध से कर्नेलियन, बड़कसन से अफगानिस्तान से लपीस लजूली नाम का जो एक 20 कीमती पत्थर था वो मंगाया जाता था। लोथल से फारस की स्टैम्प। आर्ट, अगर आर्ट की बात करें, कला की बात करें, तो स्टोन स्कल्पचर मिले हैं, मोहनजोदड़ो से बताई दिया। सेल खड़ी से बनी थी, वो जो जिस चीज़ से बनी थी, जो पृष्ठ पुरोहित की जो मूर्ति है ना, वो किससे बनी थी पूछता है काफी, तो सेल खड़ी जो स्टीएटाइट बोलते हैं, 19 सेंटीमीटर की लंबी थी। कंपोजिट एनिमल स्कल्पचर मिले हैं फ्रॉम सीप एंड एलिफेंट, जिसमें सिंह का भी साक्ष्य मिला है, हाथी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा से बताई दिया डांसिंग गर्ल स्टैचू मिली है। मोहनजोदड़ो से ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है। चाहुंद्रो से बुल्लक कार्ट ब्रॉन्ज के। कालीबंगा से वृषभ के मूर्ति मिली है, कॉपर की, वृषभ की। लोथल से डॉग के भी कहीं कहीं साक्ष्य मिले हैं, कॉपर के बने डॉग्स के साक्ष्य मिले। दहमाबाद महाराष्ट्र से चैरियोट मिला है, ब्रॉन्ज का चैरियोट मिला है दहमाबाद महाराष्ट्र से। तो ये था हमारा जो ना इंडस वैली सिविलाइजेशन के ओवरव्यू क्लास, जो पिछले क्लास में पढ़ी है, और आज हमने फैक्ट्स को भी, तथ्यों को भी देख लिया जो एग्जाम पे डायरेक्ट पूछे थे। अब एक बार पूर्ण रूप से देखेंगे कि क्या था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या फीचर था। तो बताइए, देखिए, अर्बन सेटलमेंट था, अर्बन सिविलाइजेशन था। 2 माउंट होते थे ज़्यादातर, जो साइट्स थी 2 माउंट थे, 2 टीले थे, एक वेस्टर्न टीला जिसे बोलते थे, ईस्टर्न टीला बोलते थे। इलीट क्लास जो था वो सिटेडल में रहता था, वेस्टर्न टीला में। और जो लोअर एरिया में जो जो स्मॉलर एरिया, जो मिडिल क्लास के लोग थे, वो रहते थे। फोर्टिफिकेशन था ज़्यादातर स्थलों में, किलेबंदी थी सिटेडल में। सिटी जो था ना, सिटी वह ग्रिड पैटर्न पे था, ग्रिड पैटर्न पे। जो दरवाजे थे बताए दिए, मेन स्ट्रीट की तरफ, मेन गली की तरफ नहीं ओपन होते थे, पीछे की तरफ दरवाजे ओपन होते थे। ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम था, वेंटिलेशन का भी काफ़ी अच्छा ध्यान दिया गया था। ठीक है। तो ये था हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, कि क्या था और इतना महत्व क्यों दिया जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। क्योंकि उस समय के जो लोगों ने, जो वेंटिलेशन हो गया या वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, और प्रॉपर जो बिटुमिनस का उपयोग हो गया, इन सब का जो उपयोग करते थे ना, वो उस समय के लोग काफ़ी अच्छे वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में करते थे। तो आखिरकार इन जो सिंधु घाटी सभ्यता का इतनी विख्यात थी, तो इनका पतन कैसे हुआ, ये भी, इस पे भी एक नज़र डालेंगे, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करेंगे कि जो लायन और टाइगर के साक्ष्य हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। लायन, निम्नलिखित में से कौन से जानवर के साक्ष्य नहीं मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, तो लायन और टाइगर के नहीं मिले। अब देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण था। विभिन्न इतिहासकारों ने, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट ने विभिन्न विभिन्न अपना बताया है, मत बताया है। तो सबसे फेमस जो नाम आता है गॉर्डन चाइल्ड का, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो विदेशी आक्रमण थे, जो आर्य जिन्हें बोलते हैं, उनके आक्रमणों से भी सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने पिछली क्लास में बताया था, इसमें भी देख लिए, उसकी वजह से भी जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है। जॉन मार्शन ने क्या बताया, इस सभ्यता के विनाश के लिए उन्होंने भूकंप को जो है उत्तरदायित्व बताया। भूकंप से इस सभ्यता का विनाश हो गया। अर्नेस्ट मैके ने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गई अचानक से, जिससे जो है सब नष्ट हो गया। जॉन मार्शल ने भी बाढ़ का ही कारण बताया। फेयर सर्विस ने बताया कि जो संसाधन में कमी हुई, ठीक है, वनों का कटाव होने लगा, पारिस्थितिक जो संतुलन होने लगा। भाई, किसी भी चीज़ का आप संयम नहीं रखोगे, संजोग नहीं करोगे, तो वो चीज़ नष्ट हो जाएगी। इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। आर्ले जो स्टाइन थे, आर एल स्टाइन थे, उन्होंने बताया कि ईंटों के जो मकान थे घरों के निर्माण के लिए व्यापक जो वन कटाव के कारण जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज हुआ, सभ्यता का नष्ट हो गया। मॉर्टिमर व्हीलर ने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का जो आकस्मिक अंत हुआ। हड़प्पा सभ्यता का आधार जो था वो विदेशी था। और
जो थे हमारे एम.आर. साहनी जी थे, उन्होंने बताया कि जो भारी जल प्लावन हुआ उसके कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है। डी.डी. कौशाम्बी हैं, फेमस हैं। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो के लोगों की आग लगाकर सामूहिक हत्या कर दी गई। ठीक है। तो विभिन्न इतिहासकार थे, विभिन्न मत थे सबके। तो इस कारण से जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो। तो ये थी हमारी प्रॉपर जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता की क्लास थी। फैक्ट क्यों बेस्ड थी। एसएससी हुआ, सीजीएल, जीडी, कोई भी एग्जाम हुआ, आप इसको कई बार रिवीजन करना, तब जाके लर्न होगा। एक बार में याद नहीं होगा। कोई भी डाउट होगा तो आपको मुझसे पूछना है। ठीक है, कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, कोई भी फैक्ट रहेगा उसको भी पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको आपको देखना है, इसको सॉल्व करना है, बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से क्लास करिए, पिछली क्लास को भी रिवीजन करिए। ठीक है, और जीके की भारतीय की सीरीज भी क्लासेस आने लगी हैं, उसको भी देखिए, उसको भी सॉल्व करिए और कमेंट करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं। इन क्लासेस को देखिए, रिवीजन करिए, कई बार रिवीजन करिए, तभी लर्न होगा। ठीक है, तो पढ़िए, मन लगा पढ़िए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट पूछेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। एनी क्वेरीज प्लीज ड्रॉप ऑन कमेंट।